कृपा जब सब पर होती है, जब प्रभु कृपा करते हैं, तो वो कभी हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि प्रभु कभी ये नहीं देखते हैं आपके कैसे आपके गुण हैं, आप अवगुणी हैं, आप आसुरी वृत्ति के हैं, आप कैसे हैं, प्रभु ये कभी भी नहीं देखते हैं। प्रभु बस ये देखते हैं कि जो हाथ उठाकर कह दे, जैसा कि भैया ने अभी कहा, हम हाथ उठाकर कहते हैं कि हम हो गए राधा रानी के, बस इतना ही भाव कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्री राधा रानी के। और आज जिन संत का आप चरित्र सुनने जा रहे हैं, अभी उन्हें जब वो हित हरिवंश महाप्रभु जी से जब तक वो नहीं मिले थे, तो जब वो पहले उनका जो जीवन था, एक जैसे एक असुरों का जीवन होता है, वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। और कहीं एक राजा भी थे, बहुत बलशाली भी थे, लेकिन कभी भी प्रभु का नाम जब कभी भी नहीं, बस जीवन में लोगों से धन छीनना, हत्या कर देना, और ये सब जितनी आसुरी वृत्तियां जो थी उनमें थी। उनका नाम है नरवाहन। तो नरवाहन जी बहुत ही ज़्यादा इतने आसुरी वृत्ति के थे कि जब कोई अगर वृंदावन में अगर आना चाहे, वृंदावन में अगर कोई रहना चाहता था, तो सबसे पहले नरवाहन जी की आज्ञा लेनी होती थी, तब जाकर वो वृंदावन में वास कर पाता था। और इतना उनका बहुत ज़्यादा बल था कि हर कोई उनसे डरता था। लेकिन जब प्रभु कृपा करते हैं तो कोई कैसा भी क्यों ना हो, हम बार बार कहते हैं कि कोई कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और प्रभु जिस पर कृपा प्रदान करते हैं, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, तो वो दोनों ही प्रदान करते हैं। ये नवनिर्वृत्त निकुंज में जो श्री श्याम सुंदर के सामने विराजमान जो प्रिया जू हैं, उनका जो अद्भुत रास विलास है, जो जोड़ी अद्भुत रास विलास से युक्त है, तो प्रभु जिस पर कृपा करते हैं तो उसे दोनों ही प्रदान करते हैं। ये जोड़ी रास विलास से युक्त है, और जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे दोनों ही प्रदान किए जाते हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने 2 पद दिए नरवाहन जी को। ये राधा वल्लभ संप्रदाय में जो नरवाहन जी को जो एक सम्मान दिया गया है, वो और किसी को भी नहीं दिया गया। कोई जैसे गुरु होता है, गुरु होते हैं, जो शिष्य होते हैं, अपने गुरुओं के नाम जो होता है वो पद कर देते हैं या कोई रचना कर देते हैं, लेकिन हरिवंश महाप्रभु जी ने अपने 2 पद उन्होंने नरवाहन जी के नाम किए, और वो दोनों रास और विलास से युक्त है। तो सबसे पहला पद जो है, जो दिया है हरिवंश महाप्रभु जी ने, वो है मंजुल कलकुंज देश राधा हरि विशद देश, राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी, सांवल दुति कनक अंग विहरत मिली एक संग, नीरद मनो नील मध्य लसत दामिनी, अरुण पीत नव दुकुल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ युत शीत अनल मंद गामिनी, किसलय दल रचित शैन बोलत पिए चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामनी, मोहन मन मथत मार परसत कुछ निची वार, बेपतुत नेति नेति बदत बामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली बहु विधि भर भरत झेली, सोरत रस रूप नदी जगत पावनी। तो ये जो पद है, ये है विलास का पद है, श्री श्यामा श्याम के अद्भुत जो शैया विलास का ये पद है। और जो दूसरा पद है वो है रास का, जो है चली राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान, रास रच्यो श्याम तट कलिद नंदनी, निरतत युवती सुमोह राग रंग अति कथोह, बाजत रस मूल मुरलिका अनंदनी, बंसी बट निकट जहाँ परम रवन भूमि तहाँ, सकल सुखद मले बहे वायु मंदनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुहास, राका निशि शरद मास विमल चंदनी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी गोश नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी,
बिलसऊ बुज ग्रीव मेली भामनी सुख सिंधु झेली नव निकुंज श्याम केली जगत बंदनी। और ये रास का पद है। दोनों ही पद श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को दिए। और पहला जो ये पद है मंजुल कलकुंज देश, ये विलास का पद है। और दूसरा पद राधिका, ये राधिक चली राधिके सुजान तेरे हित सुख निगान, ये रास का पद है। महाप्रभु जी ने श्री हित हरिवंश विलास रास रस गाया है और फिर दूसरा है रास रस। बस ऐसे ही पहला विलास और दूसरा रास। और महाप्रभु जी ने नरवाहन जी पर अपार कृपा करी। ये नहीं कि कुछ थोड़ा सा उन पे कृपा, नहीं, उन पर अपार कृपा हुई। और महाप्रभु जी ने दिखाया कि जो नरवाहन एकदम जो भागवतिक साधन विहीन और आसुरी प्रवृत्ति का पूर्ण आचरण करने वाला, बल से जबरदस्ती से दूसरों का धन छीन लेना, हत्या कर देना और अपने बलपूर्वक से कुछ भी वो चाहे कुछ भी वो करवा लेता था। और इतना उसके अंदर सामर्थ्य था कि एक तरीके से जब नरवाहन जी का, जब यहाँ वो वृंदावन में थे, तो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना तूती बोलना, जिसका नाम होना, वो बहुत ही हर कोई नरवाहन जी से डरता था। और इतना भय था कि कोई वृंदावन भी अगर आना चाहे तो बिना उनकी आज्ञा से कोई वृंदावन नहीं आ पाता था, कोई भी नहीं आ पाता था, इतना भय था। और उस समय जो नरवाहन जी थे और वृंदावन पर वो सबसे भारी समस्या थी, क्योंकि लोगों को भय लगता था कि अगर हम जाएंगे तो पहले नरवाहन जी से आज्ञा लेनी होगी, और आसुरी वृत्ति के हैं, उनके दिमाग का कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी कभी भी कुछ कर सकते हैं। नरवाहन जी का किला था और यमुना जी में उनके जो आदमी थे वो लगे रहते थे। पहले क्या होता है था, आप भी जानते हैं कि जो भी वाहन जो निकलते थे वो जल मार्ग के जरिए आते थे। तो वहाँ कोई भी, जब भी यहाँ से कोई जल वाहन जो निकलता था कोई किसी दूसरे राज्य का, तो उस वाहन को, जो भी राज्य का वाहन होता था, जल वाहन होता था, तो उसे यहाँ कर देना होता था। वो कर दिए बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकता था। और इसीलिए नरवाहन जी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत सारी सेना थी उनके पास, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे। लेकिन क्या था कि वो असुरी वृत्ति से युक्त थे और उनका भय इतना था। लेकिन राजा तो वो थे, लेकिन राजा जैसे कोई उनमें वो नहीं थे, वो बस आसुरी वृत्ति थी। इतना लोगों पर अत्याचार करना बहुत ही ज़्यादा। एक भी कोई ऐसी देवी संपदा का लक्षण उनमें नहीं था कि कोई एक भी ऐसा लक्षण हो, नहीं। और ये बार बार हम आपसे आसुरी वृत्ति क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे थे, देखने में बलवान और बहुत ही ऊंचे कांटे लंबे और बहुत ही बलवान, और इतने, मतलब एक भी देवी संपदा अगर हो कि चलो कोई राजा होता है, अगर वो राज्य पे उसे चलाने के लिए कुछ ऐसे जो है फैसले भी लेने पड़ते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही। और पूरे उस समय सबसे भारी समस्या उस समय नरवाहन जी थे। लेकिन हित का प्रभाव देखो, ये जो हम कहते हैं ना श्री हित हरिवंश, कहते हैं कि प्रिया प्रीतम को पाना है तो सबसे पहले आपको श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को पाना होगा। श्री हित का प्रभाव देखिए कि महापुरुषों का ऐसा प्रभाव है। जब नरवाहन जी ने सुना कि कोई बहुत बड़े तेजस्वी जो महापुरुष है वो पधारे हुए हैं और उनके साथ और किसी भी तरह का उनको जो था कोई भय नहीं, नरवाहन जी ने सुना कि ऐसे एक जो है आए हुए हैं, तो लेकिन उन्हें किसी का भी भय नहीं, क्योंकि जब हित हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन जब आए तो ब्रिजवासियों ने उनसे कहा कि एक बार आप काम कीजिए, जो ये नरवाहन जी हैं आप इनसे मिल लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप मिल लेंगे तो हो सकता है वो आपको कोई हानि ना पहुंचाए। लेकिन उन्होंने कहा, हित हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा कि जो एक बार राधा वल्लभ लाल जी से मिल ले तो उसे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रिजवासियों ने उन्हें समझाया हित हरिवंश महाप्रभु जी को
क्योंकि उस समय जब वो वृंदावन आए थे, उनके साथ राधा वल्लभ लाल जू थे, बहुत सारे अनुचर थे, काफ़ी धन था, और कृष्ण दासी जी, मनोहर दासी जी, जो कि दोनों उनकी पत्नियां, वो दोनों उनके साथ थी। और महाप्रभु जी से कहा ब्रिजवासियों ने कि मिल लीजिए, लेकिन महाप्रभु जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एक बार राधा वल्लभ लाल जू से मिल ले तो उसे किसी से भी मिलने की आवश्यकता ही नहीं होती, और जिसे मिलना है वो स्वयं आ जाएगा, इतना उनसे कह दिया गया। अब नरवाहन जी को भी ये बात पता चली, तो पहले नरवाहन जी ने अपने सैनिक भेजे कि वो सैनिक वहाँ जाएंगे, और उन सैनिकों से कहा कि उन्हें बंदी बनाकर लेकर आइए। लेकिन जब सैनिक गए नरवाहन जी के वहाँ, तो जैसे ही उन्होंने हित हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन किए, इतना तेज उनके भीतर था, उन कुछ भी ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं रहा कि वो उन्हें बंदी बनाकर लाए, कुछ भी नहीं कहा। उनके दर्शन करके सैनिक वापस आ गए। अब नरवाहन जी ने सोचा कि ऐसा कौन तेजस्वी है कि जिससे कोई सब डर रहे हैं और इसे हमारा भय नहीं, क्योंकि कोई भी वृंदावन आता है तो सबसे पहले हमारी आज्ञा लेता है। तो ऐसा कौन है, ये कौन है ऐसा कि जिसे कोई भय नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं और स्वयं देख कर आते हैं कि कौन है ये हरिवंश महाप्रभु जी। और देखिए, ये आचार्यों की बड़ी कृपा होती है। हम आप सभी से कहते हैं ना कि बार बार भक्तों का दर्शन कीजिए, रसिक जनों का दर्शन कीजिए, संतों का दर्शन कीजिए। आप सभी से क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके भजन का इतना बल होता है कि आपके भीतर की, हमारे भीतर की जो आसुरी वृत्तियां है उसका नाश हो सकता है, एक भक्त का संग करने से, एक रसिक जन का संग करने से, और संत महापुरुषों के दर्शन करने से। नरवाहन जी ने कुछ नहीं सोचा था, वो तो देखने जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आज जो वो दर्शन करने जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। वो तो अपने बल से जा रहे थे उनका दर्शन करने के लिए कि मैं देख कर आऊं ऐसा कौन वो तेजस्वी हैं। नरवाहन जी पहुंचे, और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी को लताओं से ऐसे करके लाड़ लड़ा रहे थे। तो जैसे किसी लता में अचानक कोई पक्षी अगर उड़े तो बहुत जोर से, क्योंकि उस समय जो मदन टेरे जब वो आए थे, जो वृंदावन था इतना सघन जंगल था, घन था कि सूर्य की किरणें भी ना धरती पर स्पर्श नहीं कर पाती थी। बहुत सारे वृक्ष थे वृंदावन में, लेकिन आज बड़ा एक दुख का कारण है कि सारी लताएं हैं हटा दी गई हैं, और बहुत जो है विकास जो है गति से हो रहा है। ये एक बड़े ही दुख की बात है। लेकिन जो वास्तविक में पहले जो वृंदावन था, पूरी हर चारों ओर लताएं थी, चारों ओर लताएं, इतनी लताएं, इतना सघन घन था ये कि अगर जो सूर्य की किरणें हैं वो भी यहाँ स्पर्श नहीं कर पाती थी। अब नरवाहन जी ने जैसे ही देखा कि हित हरिवंश महाप्रभु जी ऐसे पीठ करे थे और वो राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ लड़ा रहे थे, तो एक पक्षी जैसे ही उड़ा, तो जैसे बहुत तेज आवाज सी होती है, तो उन्होंने अचानक से महाप्रभु जी ने बस ऐसे ही देखा, सिर्फ ऐसे ही तिरछी नजर से, पूरा नहीं मुड़े हैं, पूरा मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ तिरछी नजर से देखा, नरवाहन जी को नहीं देखा, उन्होंने बस ऐसे पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ इतना ही देखा, नरवाहन जी कांपने लगे। पूरा दर्शन नहीं किया उन्होंने, अभी नरवाहन जी ने पूरा दर्शन नहीं किया कि हरिवंश महाप्रभु जी जैसे सामने, ऐसा दर्शन नहीं किया, सिर्फ ऐसे मुड़े ही हैं हरिवंश महाप्रभु जी, बस ऐसे मुड़े ही हैं, सिर्फ तिरछी नजरों का ही जैसे उन्होंने दर्शन किया, तो एकदम से नरवाहन जी कांपने लगे। और ये आप कभी देख लीजिएगा, कभी आप किसी संत के, किसी भक्त, आप ऐसे दर्शन करेंगे ना, या तो आपको रोना आ जाएगा, तो समझ जाइएगा वास्तविक, या रोना आ जाएगा, या हृदय में एक शीतलता सी आपको मिलेगी, और आपका जो कंपन है, जो संत महापुरुष जो बहुत ही बहाल होते हैं, उनका दर्शन करते एक कंपन होने लग जाती है। तो ऐसे ही हुआ एक बार। अब क्या हुआ, नरवाहन जी को जो दर्शन उन्होंने किया, जितने भी आसुरी प्रवृत्तियां, जितने भी उनके समस्त दुराचार थे, वो नाश हो गए, केवल दर्शन करने मात्र से नाश हो गए, और हृदय में उनके प्रेम प्रकट हो गया। एकदम, बस एकदम दृष्टि गई। महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को नहीं देखा,
नरवाहन जी ने तिरछी नजरों का ही सिर्फ ऐसे ही दर्शन किया दृष्टि का, और नरवाहन जी के नेत्र बस झरोके से ही देखा और उनके भीतर की जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां थी वो सब नष्ट हो गई केवल हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन करके। हरिवंश महाप्रभु जी, जब आप सभी पूछते हैं ना कि कौन है श्री हरिवंश महाप्रभु जी, क्यों कहते हैं कि हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, क्योंकि हित, जब तक हित श्री हरिवंश महाप्रभु जी का आप अपने हृदय में विराजमान नहीं करेंगे तब तक आपको प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं हो पाएगा। महाप्रभु जी साक्षात श्री प्रिया का स्वरूप है, हित सजनी स्वरूपा है श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, साक्षात सखियां प्रिया का प्रतिबिंब है। तो ऐसी अद्भुत सुख की राशि है श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, और वो हम हमारे आचार्य हैं और हमारे इष्ट हैं। तो अब ये जो आचार्य और इष्ट, ये कोई दो तत्व हम सोचते हैं कि आचार्य और इष्ट ये दो तत्व नहीं होते हैं, ये जो हम लोग आप सोचते हैं दो तत्व नहीं, ये एक ही तत्व है। आचार्य और इष्ट दोनों ही एक ही वस्तु है। हम सोचिए आचार्य अलग है, हमारे इष्ट अलग है, नहीं, आचार्य और इष्ट दोनों एक ही तत्व है, एक ही वस्तु है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी को जो श्री अंग है, जो उनका दर्शन जो है, जो उनका श्री अंग है, वो स्वर्ण कांति का है कि कंचन देह जिसे कहते हैं, गौर वरण है, कंचन देह है। और उनके जो नेत्र, जिसके दर्शन नरवाहन जी ने किए, अद्भुत नेत्र उनके हरिवंश महाप्रभु जी के, नरवाहन जी ने देखा तो घाव हो गया उनके नेत्रों को देखकर। जैसे कोई हमें चाकू मार दे, तो वो चाकू अगर हमें मार दे तो हमें वो घाव जो हो जाता है, ऐसे ही नरवाहन जी ने जब हरिवंश महाप्रभु जी के नेत्रों को देखा तो उसको ऐसा घाव हो गया कि वो करहाने लगा, वो कांपने लगा। जैसे कोई चाकू मार दे तो करहाने लगता है, ऐसे ही नरवाहन जी के साथ हुआ। अब आज वो दर्शन करके सब कुछ भूल गया, लूटना, अपराध, वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। और वही माधुरी मूर्त श्री हरिवंश महाप्रभु जी की मानस पटल पर उसके बैठ गई। शरीर उसका कांप गया। प्रेम में जब प्रेम का आवेश होता है तो कंपायमान होता है, जो पसीना आ जाता है, कोई शब्द नहीं रहते बोलने के लिए, शरीर कांपता है। जब भी आप देख लीजिएगा महापुरुषों के आप दर्शन करेंगे ना तो शरीर आपका कांपने लग जाएगा। जिस दिन कभी किसी का दर्शन करके आपको रोना आ जाए, किसी का दर्शन आपको रोना आ जाए, संत महापुरुषों का, भक्त का, रसिक जनों का, आप कांपने लग जाएं, आपके पास कोई कुछ बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई शब्द ना बचे, तो समझ जाइएगा कि जिसका दर्शन आप कर रहे हैं वो साक्षात श्री लाडली जी का बहुत ही प्रिय है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। अब नरवाहन जी सब कुछ भूल गए, वहां से जाते सब कुछ भूल गए। प्रेम का ऐसा आवेश हुआ कि लूटना, चोरी करना, वो सब चीजें, लोगों की हत्या करना, राज्य संभालना, वो सब कुछ वो फिर भूल गए। बस एक ही नाम हर समय, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बस हृदय में बैठ गया वो नाम। और वो दर्शन, जो नेत्रों का दर्शन किया था, वो उनके हृदय में बैठ गया। और नरवाहन जी हर समय बस एक ही नाम रटते, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सब लूटना बंद कर दिया। और देखिए आप सभी इतने आसुरी प्रवृत्ति के थे कि किंचित मात्र भी वो आसुरी प्रवृत्ति रह नहीं गई। हमने आपको बताया कि जब हम राधा नाम लेते हैं, भजन करते हैं, तो जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा दिया जाता है, गाड़ी खिंचती चली जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो रुक जाती है। लेकिन नरवाहन जी पर ऐसी कृपा हुई कि एक ही क्षण में सारी आसुरी वृत्तियां सब खत्म, सब कुछ भूल गए, सब कुछ, सिर्फ एक ही नाम याद रहा, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवाहन जी की आज्ञा का जो अब उनके अनुयायी थे, अब उन्होंने देखा कि जो नरवाहन जी हैं अब तो ये पूर्ण रूप से बस ये वैष्णव हो गए हैं, अब ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो सारा कार्य था, अब उनके जो अनुयायी थे अब सभी वो संभालने लगे, जितने भी उनके कार्य थे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए
कि अभी नरवाहन जी महाप्रभु जी के समीप नहीं बैठे और ना ही साक्षात उनका दर्शन किया, नहीं, सिर्फ दूर से झरोके से दर्शन किया और उसी दर्शन का ऐसा प्रभाव हुआ कि सब कुछ भूल गए। अब सभी उनके जो अनुयायी थे, जो सेवादार, जो उनके अनुयायी पूरी जो सैनिक थे, उन्होंने देख लिया कि अब नरवाहन जी कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो बस वैष्णव हो गए हैं, तो बाकी जो भी कार्य था अब उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो दूसरे का धन, ये सब कुछ देखिए, नरवाहन जी जो थे कि दूसरे का धन छीनना करना, ये सब कुछ छोड़कर अपना नाम जपना शुरू किया। एक बार क्या हुआ, एक जैनी राजा मार्ग से निकल रहा था, क्योंकि अब नरवाहन जी का तो इसमें कोई भी काम नहीं रह गया था, अब उनके जो अनुयायी थे वही सब संभालते थे। तो वो जो जैनी राजा था, तो वो वहाँ से गुजर रहा था और उसके पास अरबों का धन था और बहुत 600 से 700 सैनिक उसके पास थे। तो जब नरवाहन जी के जो अनुयायी थे, जो सैनिक थे, उन्होंने उस राजा से कर मांगा तो उसने कर नहीं दिया और लड़ाई हुई, तो जिसमें फलस्वरूप जो जैनी राजा था, उसके सारे सैनिकों को मार दिया गया और जैनी राजा को बंदी बना लिया गया। क्योंकि जो पहला जो मार्ग जो होता था, कोई भी साधन, वो जल मार्ग से ही होता था। अब नरवाहन जी को इससे कुछ भी मतलब नहीं। अब नरवाहन जी के सैनिकों ने कहा उस जैन जो राजा था कि या तो तुम इतना ही धन मंगवाओ, क्योंकि तुमने बल का प्रयोग किया है, और तुम नहीं मंगवाओगे तो कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब वो कहाँ से मंगवाता, वो मंगवा नहीं पाया। अब उसे जो उसी गांव में उनके यहाँ एक जेल थी, उस जेल में उस जैनी राजा को बंद कर दिया गया। अब वो जैनी राजा बहुत ही उसे दुख हुआ, क्योंकि कल उसे फांसी होनी थी, तो उसका सब कुछ जब्त कर लिया, उसे बंद कर दिया गया, सब कुछ उसका जब्त कर लिया। अब क्या हुआ कि जैनी राजा जो था, अब उसे पता है कि कल मुझे फांसी होगी, उस बेचारे का रो रो के बहुत बुरा हाल। एक दासी थी वहीं की, तो उस दासी को उस जैनी राजा पे बड़ी ही दया आई। उससे देखा कि ये अभी बहुत ही छोटी उम्र का है और इसको बेचारे को कल अगर फांसी हो जाएगी, ये तो बहुत ही अन्याय होगा। नरवाहन जी को कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश की मस्ती में मस्त हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो अब उस राजा को जब जेल में डाल दिया गया तो दासी वहां आई, तो दासी ने कहा कि तुम्हें कल फांसी होगी, तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताती हूँ कि जिससे तुम्हें फांसी नहीं होगी, तुम बच जाओगे। अब किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी मृत्यु है, अगर उसे कोई उपाय बता दिया जाए, वो तो उस उपाय को तुरंत करेगा। अब वो जैनी राजा ने कहा कि हाँ, आप मुझे जरूर बताइए। तो दासी ने कहा कि जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो तुम जोर जोर से चिल्लाना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब वो जैनी ने कहा ठीक है भाई, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, अगर ऐसा ही सही, अगर प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ये बोलना है तो मैं बोल दूंगा, प्राणों की रक्षा के लिए। अब ऐसा ही हुआ, जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो उस जैनी राजा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे ही स्वर नरवाहन जी के कान में पड़े, दौड़े चले आए और देखा कि ये आवाज जो है ये जेल में से आ रही है, और तुरंत वहां भागे गए और देखा कि उसे बंद किया गया है। नरवाहन जी को कुछ भी नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस जैसे ही उनके मुख से सुना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो जेल में पहुंचे और उस जैनी राजा को अपने हृदय से लगा लिया नरवाहन जी ने। नरवाहन जी को बड़ा दुख हुआ कि उसे क्यों बंद किया है, अभी ये नहीं पता था कि उसे फांसी भी होने जा रही है। तो सब जब नरवाहन जी को बताया गया तो नरवाहन जी ने उसे हृदय से लगाया और उससे माफी मांगी और कहा कि कल सुबह होते ही आपका सारा धन आपको वापस कर दिया जाएगा, आपका सब कुछ आपको वापस कर दिया जाएगा। मैं नहीं जानता था कि आप वैष्णव हो, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, आपका सारा धन आपको वापस कर दूंगा, लेकिन बस मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने गुरु हरिवंश महाप्रभु जी को मत बताइएगा कि हमने आपको बंदी बनाया। बस इतना सुनते ही अब उस जैनी महाराजा को छोड़ दिया।
अब आप देखिए, एक नाम की महिमा देखिए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने नाम बोला तो उसके प्राणों की रक्षा हो गई। जब हम आप सभी से बार बार नाम की महिमा कहते हैं ना, तो उस नाम की महिमा को जानिए। आप सभी हमसे पूछते हैं कि भजन नहीं होता, भजन को कैसे बढ़ाए। हम आप सभी से क्या कहते हैं कि राधा 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 आप सभी अवश्य जपे। कहते हैं कि एक नाम, बिल्कुल एक नाम ही आपको सब कुछ दिलवा सकता है। अब सुबह होते ही उसे छोड़ दिया और बस उससे प्रार्थना करी नरवाहन जी ने कि हमारे हरिवंश चंद्रजूत से जाकर आप ये बात बिल्कुल भी मत कहिएगा। सारी संपत्ति दे दी और उसे छोड़ दिया गया। अब उस राजा ने विचार किया कि जिसके नाम के कारण मुझे फांसी होने वाली थी और मैंने उनका नाम लिया तो मुझे छोड़ दिया गया, इतना मेरा सम्मान किया गया। भाई एक बार मैं जाके मिलूं तो सही, वो कौन है कि जिनके नाम के प्रभाव से आज मुझे जीवन दान मिला, जिनके नाम के प्रभाव से आज मैं फिर से जीवित हूं और मेरा सारी संपत्ति मुझे वापस मिल गई। नरवाहन जी को नहीं बताया कि हम जानते नहीं कि हरिवंश महाप्रभु जी कौन है, कि किनका नाम ले रहे हैं। उस जैनी महाराजा ने नहीं बताया और मदन टेरे पे गए। वो जैनी राजा जो थे, जैसे ही मदन टेरे पे वो जैनी राजा गए तो उन्होंने क्या देखा, हरिवंश महाप्रभु जी को देखा। और देखते ही इतना अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत कंचन वर्ण, पूरे शरीर से तेज ही तेज, पूरे शरीर से तेज ही तेज, अद्भुत सौंदर्य। महासुंदरी प्रिय जू का हर समय जो ध्यान करने वाले होते हैं तो उनकी सुंदरता, उनके ध्यान जो करते हैं उसकी वो भी सुंदर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर वास्तविक सौंदर्यता आप चाहते हैं ना कि आप वास्तविक में सुंदर हो, तो श्री लाडली जू का आप चिंतन करना शुरू कर दें। हम सच कहते हैं, जब आप श्री लाडली जू का चिंतन करने लग जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप इतने सुंदर हो जाएंगे कि लोग आपको देखना पसंद करेंगे, केवल अपने श्री लाडली जू का नाम लेने से। ये बिल्कुल सत्य है। अगर वास्तविक में सौंदर्यता चाहते हैं ना, तो आप उनका नाम लेना शुरू कर दें, हर समय उनका चिंतन। अरे जो उनका चिंतन, जो महासुंदरी है, उनका चिंतन करने से, उनका जो चिंतन करते हैं वो भी सुंदर हो जाते हैं। ये क्रीम पाउडर, ये ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं। अब हरिवंश महाप्रभु जी का जैसे इतना सुंदरता, इतना सौंदर्य, कंचन वरण और तेज ही तेज, वो जैसे ही इतने गोरे चरणार बिंद, जब उन्होंने देखा कि इनकी जो सौंदर्यता है वो अपार है और अपार प्रेम, ऐसा दर्शन करके अब वो जैसे ही गया, जो ही महाप्रभु जी को उसने देखा तो लौट गया उनके चरणों में। जैसे ही, ये अद्भुत, एक आचार्यों का, ये संतों का अद्भुत प्रभाव होता है कि कोई कैसा भी क्यों ना हो, कैसी भी आसुरी वृत्ति का क्यों ना हो, लेकिन जब वो आचार्यों की शरण में जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। तो जैनी महाराजा हाथ जोड़ के बोला हरिवंश महाप्रभु जी से कि आपके नाम के प्रताप से मेरी रक्षा हुई है। क्या हुआ? अब हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा कि भाई क्या हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो कहा महाप्रभु जी ये संपत्ति स्वीकार करिए, इस संपत्ति से जो मेरे प्राण है वो बच गए हैं। और सारी घटना बताई हरिवंश महाप्रभु जी को उन्होंने। अब हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे ये कौन नरवाहन है, मैं तो किसी नरवाहन को नहीं जानता। और देखिए वहां नरवाहन जी का क्या हाल है कि हरिवंश महाप्रभु जी का नाम जप के पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हरिवंश महाप्रभु जी को नहीं जानते कौन नरवाहन, सिर्फ क्योंकि उन्होंने झरोके का ही दर्शन किया था। बोले तो जो ब्रिजवासी थे तो उन्होंने बताया कि भय गांव के राजा थे और पहले बताया कि कैसे असुरी वृत्ति के थे, सब कुछ बताया हरिवंश महाप्रभु जी को, उनका शासन था, सब कुछ बताया। तो महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ऐसा हुआ तो एक काम करो, जो ये संपत्ति है तुम इन संतों की सेवा में लगा दो और निरंतर श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का ध्यान करो, भजन करो। बहुत कृपा हुई है तुम्हारे पर, जो तुम्हारा मन जो है नाम में लगा, कि जिह्वा पर तुम्हारे नाम आया, बड़ी कृपा है। अब बस पूर्ण रूप से जो राजा था, जितनी भी उसकी संपत्ति थी, सब वृंदावन के संतों के लिए लगा दी और पूरा जीवन वैरागी होकर वृंदावन में वो रहा, पूरा जीवन। अब बात ये नरवाहन जी को पता चली
कि जो जैनी राजा था उसने झूठ बोला था, वो मेरा मतलब वो आचार्य को हरिवंश महाप्रभु जी को जानता भी नहीं था। तो नरवाहन जी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि आज मैं जाकर मिल ही लेता हूँ, अब तो महाप्रभु जी को मेरे बारे में पता ही चल गया है, तो जाता हूँ और अपने महाप्रभु जी से एक बार मिल ही लेता हूँ। तो महाप्रभु जी के समीप आए नरवाहन जी। तो जैसे ही मदन टेरे पर आए तो महाप्रभु जी के जो अनुचर थे तो उन्होंने कहा कि नरवाहन जी आए हैं, जो हर समय आपका नाम निरंतर रटते रहते हैं, आज वो आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु जी ने उन्हें बुलाया। तो जैसे ही नरवाहन जी को देखा तो क्या देखा, विशाल शरीर। और एक ऐसे वैसे थोड़ा नहीं थे नरवाहन जी, विशाल शरीर था, एक साथ हजारों लोगों को प्रकार मतलब हरा सकते थे, इतना सामर्थ्य था उनमें, एक साथ हजारों लोगों को, इतना बलवान, बहुत बलवान थे। लेकिन महापुरुषों के दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है कि नरवाहन जी आते ही लौट गए महाप्रभु जी के चरणों में, और लौटे और रोए कि मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, इस बात पर रीझ कर। अब जैसे ही नरवाहन जी लौटे हैं और हाथ जोड़कर रो रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, और इसी बात पर रीझ कर उन्होंने कि वो जैनी ने झूठ ही राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला, तो तुमने उसका इतना सम्मान किया, नाम का इतना मान तुमने रखा, और इतना प्रेम हमारे राधा वल्लभ लालजू से कि बस जिसकी जिब्या पर नाम आया वो तुम्हारा प्रिय हो गया, ऐसी बात से वो रीझ गए। देखिए आप सभी, जिसकी जिब्या पर श्री हरिवंश हो, जिसकी जिब्या पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश हो, वो हमें उतना ही प्रिय लगना चाहिए, क्योंकि बात उसको नहीं हम प्रिय मान रहे हैं, हम प्रिय इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसकी जिब्या पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश है, उसकी जिब्या पर राधा नाम है। आप देखिए जरा आज क्या होता है, एक ही गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, वही आपस में न जाने कैसा कैसा भाव रखते हैं। तो ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। अरे महाप्रभु जी उसे नरवाहन जी से रीझ गए कि केवल नाम, उसने केवल चाहे झूठ ही बोला, उसके नाम का ऐसा तुमने नाम, इतना प्रेम तुम्हें राधा वल्लभ जी से कि उसकी जिब्या पर नाम आया और तुमने उसे इतना मान सम्मान दिया, मैं नरवाहन तुमसे रीझ गया। महाप्रभु जी ने स्पर्श किया नरवाहन को, महापुरुषों के स्पर्श मात्र से ही, महापुरुषों के स्पर्श मात्र से ही जो अंतःकरण की संपूर्ण वृत्ति होती है वो चिन्तामय हो जाती है। और ऐसा ही नरवाहन जी के साथ हुआ। जैसे ही महाप्रभु ने किया और महाप्रभु जी ने स्पर्श किया, और महाप्रभु जी ने कहा, क्या कहा नरवाहन जी से कि नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य, काम दुख न कंदनी। बस जैसा इतना ही बोला महाप्रभु जी ने, तो मदन टेरे में उस समय सबने देखा कि गलबैया डाले हुए प्यारे जू और प्यारी जू, जिस समय महाप्रभु जी ने स्पर्श किया नरवाहन जी को और मदन टेरे में, उसी समय सबने देखा, ये प्रत्यक्ष हुआ कि गलबैया डाले हुए लाल जू और प्यारी जू मधुर मधुर मुस्कुरान प्रकृतियों का संचालन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। ये सबने देखा, सबने, ये दर्शन हुआ नरवाहन जी को। देखिए आसुरी वृत्ति का नरवाहन, और कहा उसे आज प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ, किसकी कृपा से, आचार्य की कृपा से उसे दर्शन हुआ। नरवाहन जी निहाल हो गए दर्शन करके, निहाल हो गए नरवाहन जी दर्शन करके, और परम संत हुए नरवाहन जी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कि साक्षात प्रिया प्रीतम का ऐसे दर्शन हो जाना। और जो आज तक आसुरी वृत्ति, जिसे नाम क्या, जिसे कुछ, जिसने आज तक कोई प्रेम जिसके भीतर भाव नहीं, नाम तो दूर की बात है, प्रभु का तो नाम दूर की बात है, जिसमें कभी कोई दया भाव नहीं किसी जीव के लिए, ऐसा असुरी वृत्ति को भी प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन हुआ। और परम संत हुए नरवाहन जी, परम संत हुए नरवाहन जी। और राधा वल्लभ संप्रदाय में जो नरवाहन जी को सौभाग्य मिला वो किसी को नहीं मिला। ये महाप्रभु जी ने दिखाया, क्या दिखाया कि और तो सब कुछ, चलिए आ रहे हैं वृंदावन प्रभु को पाने के लिए, लेकिन सेवा साधन प्रायण एकदम जो साधनहीन है, जो क्रूर स्वभाव वाले को भी आचार्य शरण इतने करुणामय है कि एक आसुरी वृत्ति को भी महाप्रेम में उन्होंने डुबो दिया। ये आचार्यों की कृपा है।
और ये नाम की महिमा है। नरवाहन जानते थे कि किसका नाम? नरवाहन आज तक नहीं पता था, नरवाहन जी बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु का, आचार्य का ऐसा दर्शन उन्होंने किया कि पूरा जीवन ही उनका बदल गया। हम आप सभी से क्यों कहते हैं बार बार वृंदावन आइए? क्यों कहते हैं हम आप सभी से? इसीलिए तो कहते हैं कि जो दर्शन वृंदावन में है, जो संतों का दर्शन वृंदावन में है, जो भक्त वृंदावन में है, जो रसिक वृंदावन में है, वो और कहीं नहीं है। हम आप सभी से बार बार कहते हैं। नरवाहन जी का पूरा जीवन बदल गया, संत हुए। कहाँ जो आसुरी वृत्ति का उन्हें संत, परम संत बनाया गया। और राधा वल्लभ संप्रदाय में जितना नरवाहन जी को सौभाग्य मिला उतना किसी को नहीं मिला। दोनों पद, रास और विलास, दोनों युक्त, जो प्रिया प्रीतम ये युगल जोड़ी हमारी जो है, दोनों रास विलास से युक्त और दोनों रास विलास पद उनके नाम कर दीजिए, देकर देखिए। ये तो बहुत साधारण सी बात हमें लग रही है, क्योंकि जो शिष्य होते हैं वो गुरुओं के नाम करते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य ने शिष्य के नाम किए। कितनी बड़ी बात। और जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही और बोला कि नख सिख सौंदर्य काम दुख की, इतना बोल नरवाहन निहार, प्रभु निहार कि निहार प्रभु को। और जैसे ही बोला, सामने से प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। देखिए आप सभी, कितनी बड़ी बात है। और ये केवल किसकी कृपा से? सिर्फ आचार्यों की कृपा से, ऋषिक जलों की कृपा से। अगर अगर वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जो प्रकट रूप में जो आपको दर्शन हो रहा है, वो दर्शन को ऐसे ही मत मानिए। हरिवंश महाप्रभु जी, जब तक आप हित की उपासना नहीं करेंगे, जब तक हृदय में श्री हरिवंश महाप्रभु जी विराजमान नहीं होंगे, तब तक प्रिया प्रीतम का दर्शन नहीं होगा। इसलिए श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, हित क्या है? हित के हैं हम दास। हित का मतलब जानिए कि क्या है हित, कौन, किस लिए, और उनके ही पाते ही आपको प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा। और जो आचार्य चरण है वो बहुत इतने करुणामय हैं, आचार्य चरण उनके बहुत करुणामय हैं कि कैसी भी आसुरी वृत्ति का क्यों ना हो, उन्हें महाप्रेम में डुबा देते हैं। और ये आचार्य चरणों के ही कमलों का कमाल है। उन्हीं की शरण में जो आता है उसे प्रिया प्रीतम का दर्शन भी होता है और प्रिया प्रीतम का प्रेम भी मिलता है। सोचिए जरा, खुद सोचिए, कितनी बड़ी बात। साक्षात प्रिया प्रीतम नृत्य करते हुए, भ्रकटी संचालन करते हुए सबने देखा। एक नरवाहन जी ने नहीं, सबने देखा। देखिए आप सभी, आप कहीं उसे सब में, हम तो कहते हैं नरवाहन जी ना बने, लेकिन जो अनुचर जो साथ में थे, जो साथ में खड़े जो थे, आप ऐसे ही हो जाइए, आपको भी दर्शन हो जाएगा। आ जाइए भक्तों के संग, हो जाइए रसिक जनों का संग कीजिए, आचार्यों की शरण में आइए, ऐसा दर्शन हो जाएगा। इसलिए हमारी बात को आप सभी जानिए, जितना हो सके उतना श्री राधा नाम, मेरे जीवन का आधार राधा नाम, और मुझे राधा नाम जो मुझे श्री लाडली जो से मुझे मेरे प्रिया प्रीतम से जो मिलाने के लिए, वो हमारे श्री हिताचार्य हरिवंश महाप्रभु जी। इसलिए जानिए, ये चरित्र आपको सुनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम तो बार बार हम आपसे कहते हैं, आपकी तो चलिए मांग है, चाहे हृदय से नहीं, लेकिन आप ऊपरी मांग कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। लेकिन नरवाहन जी आसुरी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। प्रिया प्रीतम राधा वल्लभ जी कभी नहीं सोचा, लेकिन उससे प्रिया प्रीतम का उन्हें दर्शन हुआ, परम संत वो हुए। किसी की बातों में आकर ये मत सोचिए कि मुझे कैसे दर्शन होगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, बिल्कुल मत सोचिए। बार बार कह रहे हैं, किसी की भी बातों में आकर ऐसा बिल्कुल ना सोचे। प्रभु आपके हैं, बस थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है, वो स्वयं हमारे द्वारा बनाई हुई है। जिस दिन ये दूरी खत्म हो जाएगी उस दिन आप सभी पुण्य के पहुंच जाएंगे। और इसमें सबसे सबसे जो अहम जो किरदार है वो हमारे गुरुदेव का है। हमारे गुरुदेव हमें ही श्री जी से, और पहली बात तो गुरुदेव साक्षात श्री जी, साक्षात गुरुदेव श्री जी, वो जैसा कह रहे हैं वैसा चलते रहे। आचार्यों की शरण में रहिए उनके, और हर समय जिब्या पर नाम रखिए, और फिर देखिए कि कैसी आप सभी पर श्री लाडली जो की कृपा होती है। श्री राधा वल्लभ लाल की